हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 12 परसेंटेज प्रतिशत का वर्कशीट नंबर 2। तो वर्कशीट नंबर जो 2 है उसका देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए यहाँ कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। ठीक है, अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है 3%, इसको हमको एक्सप्रेस करना है। कहने का मतलब इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? तो एज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है और इन द लोवेस्ट टर्म, और फ्रैक्शन को हमको लोवेस्ट टर्म भी करना है। कहने का मतलब अगर फ्रैक्शन हमारा कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, तो जितना लोवेस्ट से लोवेस्ट वो हो सकता है हमको वो करना है। तो चलिए दोस्तों इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉपी और पेन को लाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो a है वो क्या है 3%। अब इस 3% को हमको एक्सप्रेस करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है। तो किस में कन्वर्ट करना है? तो फ्रैक्शन में। तो देखिए अब जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये तो 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे ही, और परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/100। अब ये जो 3/100 हो गया ये एक फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को हमें लोवेस्ट टर्म में करना है। तो देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये 3 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 100 है। इसका तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं कटेगा, ये ऑलरेडी हमारा लोवेस्ट टर्म में है। तो हमारा यहाँ का जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा 3/100। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है वो क्या कहता है, वो कितने को हमको करना है वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है वो है हमारा 35%। अब इस 35% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया, 35 है तो 35 और परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। अब ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब इस फ्रैक्शन को हमें लोवेस्ट टर्म में करना है। तो चलिए देखिए अब ये 35 ये 100 ये जो है 5 से दोनों डिविजिबल है। तो ये देखिए इसको हम लोग ऐसे काटेंगे। देखिए ये हमारा 35 है तो 5 के टेबल में 35 7 बार में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 5 के टेबल से ही ये 20 बार में ये कटेगा। ठीक है, तो ये अब 7/20 आया। अब क्या ये 7 और 20 भी आपस में कट सकते हैं? इसको भी हम लोग और लोवेस्ट कर सकते हैं? तो नहीं, ये हमारा और लोवेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7/20। ये हमारा लोवेस्ट टर्म में हो गया। इससे और लोवेस्ट, इससे और कम हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। अब इसी तरह जो सी नंबर है उसको देखते हैं, उसमें क्या है। अब क्वेश्चन नंबर जो सी है वो है 138%। अब 138% को हम लोग 138 लिखा, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया। उसके बाद इसे हमने 2 से क्या किया, तो 2 से हमने इसको काटा। ठीक है ना, दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा 2 आएगा तो 2 से हमने काटा। तो ये हो गया 2 6 12 और ये 2 9 18 और ये 52 100। तो ये हो गया 69/50। अब ये जो फ्रैक्शन आया इस फ्रैक्शन को हम लोग और भी लोवेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 50 है, ये 69 है, तो 51 जा 50। अब वहां पर क्या हो जाएगा 19, तो 1 होल 19/50 ये हो जाएगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये इतना जरूरी नहीं है लिखने का, हमको बस लोवेस्ट टर्म में यहां तक ही हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। अब देखिए जो डी नंबर है, डी नंबर में हमें है 675%। तो 675 है, परसेंटेज को हटाया, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम लोग काटेंगे। तो चलिए देखते हैं काटते हैं कैसे। तो काटने से हमारा इसमें, तो यहाँ पर जो 675 है और नीचे में जो 100 है, ये दोनों ही नंबर जो है हमारा 25 से डिविजिबल है। जैसे कि ये 25 4 जा 100 हो जाएगा और 25 2 जा 150 हुआ। यहाँ बचा 17 और ये 5 175। तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 27/4। तो हम लोग यहीं पर इसको आंसर लिख भी सकते हैं, नहीं तो अगर चाहे तो हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 जा 24 और ये 3/4। तो ये 6 होल 3/4 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में ये आप लोगों की इच्छा के ऊपर है। आगे से मैं मिक्स फ्रैक्शन नहीं बताने जा रहा हूं, मैं बस लोवेस्ट टर्म में करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 80%। तो जो 80% है
वो 80 हो गया, परसेंटेज को हटाया 100। अब ये तो देखिए आसानी से कटेगा, 20 का टेबल में 24 जा 80, 25 जा 100, तो यहाँ पर तो हमारा 4/5 जो हुआ ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है लास्ट है 1 का F है, वो है हमारा 150%। अब जो 150% है तो 150 लिखा, उसके बाद परसेंटेज हटाया तो डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम लोग काटेंगे, तो अब देखिए ये 0 और 0 कट गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हम लोग इसको काट सकते हैं, तो काट सकते हैं। 5 के टेबल से 3 बार में 15 और 5 के टेबल से 2 बार में 10, तो यहाँ पर जो हुआ वो हो गया हमारा 3/10, सॉरी 3/2। ये जो 3/2 हुआ ये इसका आंसर हो गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन था ऐसा जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते थे। अब देखिए एक ये है 3/2, उसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। वैसे फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और वैसे फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वर्कशीट 2 का वो समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कहता है हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब यहाँ पर जो परसेंटेज दिए गए हैं उन परसेंटेज को हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब देखिए ये क्या है हमारा 0.2%। अब ये 0.2% है, तो सबसे पहले तो जो 0.2 है वो लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब इसको हमको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, तो डेसिमल में एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 है, मतलब ये जो डेसिमल है ये लेफ्ट की ओर जाएगा। किधर जाएगा, लेफ्ट की ओर, ठीक है। अब जैसे कि 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब ये 2 डिजिट अपने लेफ्ट की ओर डेसिमल जो है वो बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल 2 डिजिट बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ ये 1 डिजिट हुआ और यहाँ से यहाँ ये 2 डिजिट होगा। अब इस जगह पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर ये डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये देखिए ये हो गया हमारा 0.002। अब इसका नेक्स्ट जो है वो है 5.6%। तो 5.6% है तो 5.6 लिखा, हाँ परसेंटेज को हटाया डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम लोग देखिए, मैंने क्या बताया कि अगर डिवाइड कर रहे हैं 100 से जो डेसिमल है वो लेफ्ट की ओर जाएगा। तो 100 में 2 जीरो है तो ये 2 लेफ्ट की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 6 है और ये 5 है, ये तो लिख लिया हमने। अब डेसिमल यहाँ था तो एक तो 5 हो गया, एक और इधर जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेसिमल, ठीक है। तो ये अब इधर डेसिमल के इधर हम लोग कुछ ने भी नहीं है, 1 या 2 तो कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.056, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा ये चीज ध्यान देना है, ठीक है ना आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो है वो है 2.75%। तो 2.75 लिखा, परसेंट डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए डेसिमल यहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ से ये 2 डिजिट इधर जाएगा, तो 2 डिजिट इधर जाएगा, मतलब ये यहाँ से आया तो ये 1 हो गया डिजिट। अब एक और आएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि हम लोग यहाँ 0 लिख देते हैं और यहाँ हो जाता है हमारा डेसिमल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ ले। तो ये हो जाएगा हमारा 0.0275, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि हम लोग परसेंटेज को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं या उसे एक्सप्रेस करते हैं। अभी इसमें और क्वेश्चन है, तो हम लोग चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है वो है 3.8%। अब देखिए इसको क्या करना है, तो ये 3.8 है, परसेंटेज को हटाया तो डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, तो ये डेसिमल जो है ये 2 जीरो क्या होगा, सॉरी 2 डिजिट लेफ्ट की ओर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये 8 था, ये तो डेसिमल यहाँ है, तो यहाँ से ये 2 डिजिट आएगा, तो ये एक 3 हो गया, और एक और आएगा तो वो कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, और यहाँ पर डेसिमल, तो डेसिमल अपने प्लेस से यहाँ पर से 2 डिजिट इधर आ गया, लेफ्ट की ओर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको डेसिमल में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट जो ई नंबर है वो है 1.9%। तो 1.9 लिखा और उसको 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज को हटाया, ठीक है। अब डेसिमल क्या होगा, 2 डिजिट लेफ्ट की ओर जाएगा, तो 0, 1, 9 और यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब उसी तरह यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का एफ, वो है 9.5। तो 9.5 लिखा,
परसेंटेज को हटाया, 100 से डिवाइड किया। अब डेसिमल क्या होगा, 2 डिजिट लेफ्ट की ओर जाएगा। अब ये 2 डिजिट ही क्यों जा रहा है, क्योंकि 100 में यहाँ पर 2 जीरो है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 095 और ये यहाँ से यहाँ आ गया तो ये डेसिमल यहाँ हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों, वो हमें कह रहा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। कह रहा है कि आपको एक नीचे टेबल दिया गया होगा, ये देखिए ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करें और यहाँ पर आप लोगों को एक करके दिखाया गया है, द फर्स्ट वन इज डन फॉर अस, ठीक है, मतलब ये हम लोगों के लिए किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो टेबल है उसमें जो सबसे पहला कॉलम है ये परसेंटेज है, दूसरा हमारा फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100 है, फिर तीसरा हमारा फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म हुआ और चौथा डेसिमल फॉर्म हुआ। तो देखिए ये 5% था, तो 5% को हमने परसेंटेज हटा के डिनोमिनेटर 100 के साथ, तो ये 5/100 हो गया। इसको लोवेस्ट टर्म किया तो ये 1/20 हुआ, 5 1 जा 5 और 5 20 100, ठीक है, और ये डेसिमल में हुआ, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये पहला जो है यहाँ पर ये 20%, तो ये 20% है तो ये 20, अब डिनोमिनेटर विथ 100 है और मैंने बताया भी है कि परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/100, ठीक है। अब इस 20/100 को हम लोगों को लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो देखिए 21 जा 20 और 25 जा 100, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से काटना नहीं है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बस, इसलिए यहाँ पर काटा है, यहाँ पर 20/100 ही होगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें वो है हमारा डेसिमल फॉर्म। तो देखिए जब भी डेसिमल फॉर्म में करें ना, तो यहाँ पर आप देखो फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर जो 100 है, यहाँ पर देखो अब 100 में हमारा 2 जीरो है, मतलब इधर से 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पर हमारा डेसिमल होगा, तो यहाँ पर जो डेसिमल होगा वो होगा 0.20, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसका डेसिमल। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा 46%, तो 46 है, परसेंटेज हटाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए हमारा 23 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक है। अब इसको हम लोगों को डेसिमल में करना है, तो देखिए 1 2 तो 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.46, ठीक है। देखिए 100 के नीचे 2 जीरो, तो इधर लेफ्ट से हम लोग 2 डिजिट काउंट करेंगे, उसके बाद डेसिमल दे देंगे। तो लेफ्ट से जब 2 डिजिट काउंट किया तो 6 और 4 ये 2 डिजिट हो गया, यहाँ डेसिमल हो गया। अब डेसिमल के इधर कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसको लोवेस्ट क्या किया, तो 2 से काटा मैंने, 2 से काटा 46 को 23 बार में काटा, 2 से काटा 100 को 50 बार में काटा, तो ये हो गया 23/50। अब इस तरह से जो नेक्स्ट है हमारा वो है 98/98, तो अब 98 को लिखेगा तो 98/100 लिखेंगे फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 में। अब इसको काटेंगे, फिर से 2 से कटेगा ये, तो 2 से 98 को काटेंगे तो 49, अब 2 से 100 को काटेंगे तो 50, ये हो गया 49/50। अब मैंने क्या बताया, जब डेसिमल में करो तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 100 में 2 जीरो, तो लेफ्ट से 2 जीरो काउंट करना है और डेसिमल लगाना है, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट। अब यहाँ पर हमने डेसिमल दे दिया, इधर कुछ भी नहीं है मतलब 0 दे देंगे। उसी तरह से यहाँ 17% है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 17/100। अब 17/100 का लोवेस्ट 17/100 ही होगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, इसको काटना पॉसिबल है नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पर 0.17, ये इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा, 17 में 2 डिजिट, 100 के 2 जीरो, ठीक है, तो 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको ये जो परसेंटेज दिया हुआ है, इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसे लोवेस्ट टर्म में भी करना है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम लोगों को कॉपी और पेन की आवश्यकता है, तो कॉपी और पेन को लाया जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर का 4 में हमारा 3/4% है, इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखिए, अब ये 3/4 है, अब परसेंटेज को हटाएंगे हम लोग तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड यानी कि ये नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ 4 ऑलरेडी था हमारा, तो 100 से जब डिवाइड किया तो 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई। तो अब ये हुआ हमारा 3/400। अब ये जो 3/400 हुआ, क्या हम लोग इसको लोवेस्ट में कर सकते हैं? तो नहीं, ये ऑलरेडी लोवेस्ट है, इससे लोवेस्ट ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा हम लोगों के लिए।
अब जो बी नंबर है वो है 33 होल 1/3%। अब इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो भी लोवेस्ट टर्म में। तो सबसे पहले तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या करते हैं, तो ये 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 91 और प्लस 1 100। तो ये हमारा हो जाएगा 100/3%। इसको कैसे करना है ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, फ्रैक्शन में मैंने ये पढ़ाया है, बतलाया भी है, ठीक है ना। फिर भी देखिए यहाँ से यहाँ जब जाता है ये तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 99। अब यहाँ से यहाँ आया तो ये प्लस, तो ये हो गया 100 और नीचे जो है वो रहेगा, तो ये 100/3 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 100/3% हो गया। अब ये 100/3 है, अब परसेंटेज को हटा दो तो नीचे हो जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 100 और ये 3 और ये हो गया हमारा 300। तो अब देखिए इसको अब हम लोग लोवेस्ट टर्म में करते हैं, तो यहाँ का 2 जीरो यहाँ का 2 जीरो कट गया, ये हो गया हमारा क्या 1/3, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो क्वेश्चन था ये सी नंबर था, ठीक है ना, ये बी नहीं, ये हमारा सी था। अब जो नेक्स्ट है बी नंबर उसको अभी देख लेते हैं हम लोग। बी में क्या करना है, तो बी जो है वो हमारा है 16 होल 2/3%। इसको अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर बनाओ। तो देखो ये 3 जब 16 की ओर गया तो 16 से मल्टीप्लाई हुआ, 16 जब इधर गया तो ये इससे प्लस हुआ, और नीचे में जो डिनोमिनेटर में जो है वही रहता है 3, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, 16 3 जा 48 और 2 50, तो ये हो गया 50/3। अभी परसेंटेज इसका हम लोगों ने हटाया नहीं है, ठीक है। अब ये 50/3 हुआ, अब इसका परसेंटेज हटाने का काम करते हैं। तो 50/3 ऑलरेडी है, इसको फिर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई दे देंगे, तो अब ये हो जाएगा हमारा 50/300। अब 50/300 हो गया, तो ये 1 जीरो और 1 जीरो तो हम लोगों ने काट दिया। अब ये 5 1 जा 5 और ये 5 6 जा 30। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 1/6। तो ये 1/6 जो हुआ ये हमारा हो गया क्या आंसर। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिख लेंगे 1/6 इज आवर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि सी हमने पहले यहां पर कर लिया है, ठीक है। अब जो डी है, तो डी जो क्वेश्चन है वो है 7 होल 1/7%। 7 होल 1/7%। अब इसको भी इसी तरह से हम लोग पहले मिक्स्ड में है तो मिक्स्ड से पहले इम्प्रॉपर करते हैं। तो ये 7 देखिए, ये 7 7 जा 49 और ये प्लस 1 50 और नीचे 7 है तो 7 ये परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 50/7%। अब इस 50/7 में, तो अब यहाँ से हम लोग को परसेंटेज हटाना है। अच्छा सॉरी, ये देखिए, हाँ ठीक है। अब ये 50/7 हो गया, ये परसेंटेज हटाएंगे, 7 है नीचे में, ये मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कि ये हो गया, ठीक है। अब ये 50 ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 50/700। अब इसको देखो, ये 1 0 कट गया। अब ये 5 1 जा 5 और ये 14 5 जा होता है, तो 5 के टेबल में मतलब 5 × 14 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हुआ वो क्या हो गया 1/14। तो ये 1/14 यहाँ का हमारा हो गया आंसर। अब इसमें जो ई नंबर है वो है 11 होल 1/4%। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये 11 4 जा 44 और ये 1 45, तो ये हो गया 45/4, परसेंटेज हटाया तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारा 45/400। अब इसको हम लोग लोवेस्ट टर्म में करेंगे। तो लोवेस्ट टर्म में इसको कैसे करेंगे, अब देखिए ये जो 45 है 5 के टेबल से 9 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर जो ये जो 40 है ये 5 के टेबल में 8 बार में कट जाएगा। अब 1 0 है तो 1 0 यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा 9/80, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा वर्कशीट 2 का, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ हमारा वर्कशीट 2 का जो सॉल्यूशन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिरी में आप लोग बस यही निवेदन है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एवं अपने दोस्तों एवं रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट वे लोग भी उठा सके। तो चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 12 होल 1/2% है, इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24 और 1 25, तो ये हो गया 25/2, परसेंटेज हटाया तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया हमारा 25/200। तो 25 1 जा 25 और 25 8 जा
200। तो यहाँ पर हमारा इसका जो आंसर हुआ वो हो गया 1/8। तो इसी के साथ हमारा वर्कशीट 2 का क्वेश्चन यहाँ पर सारा का सारा सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।